ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਰੋਗ, ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਚੰਗਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਔਰ ਦੁਆ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਮਸਾ, ਉਸ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने सिखाया, जो कुछ पवित्र आत्मा ने सिखाया, उसके द्वारा उन्होंने कुछ कार्य नहीं किए, उन्होंने उसके द्वारा काम नहीं किए। हालेलुया। जय यीशु की। क्योंकि लोग पवित्र आत्मा तो कुछ नहीं सीखते, परमेश्वर तो कुछ नहीं सीखते, अपने आप विच जानी जान और अपने आप विच बुद्धिमान और अकलमंद और समझदार रखवाते हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर दे विच यही वचन के द्वारा, वचन विच लिखा जाता है कि वचन के द्वारा समझाया जाता है कि वचन की सीख सानू की समझाउंदी, वो शब्द सानू की कहंदे ने, जिस शब्दां दा उच्चारण हो रहा है और जिस शब्दां नू तुसीं पढ़ रहे हो, जिस शब्द, जिस आयतां नू तुसीं सुन रहे हो ते पढ़ रहे हो, शब्द वो आयतां सानू की समझाउंदी, वो वाक्य सानू की समझाउंदी, वो परमेश्वर दे चमत्कारियां और परमेश्वर दी नीला सानू की समझाउंदी है और क्या कह रहे कि परमेश्वर सानू की कह रहे, तुसी किस चीज नू प्राप्त करना है और परमेश्वर तुहानू किस नू प्राप्त करने लई कह रहे ने, खुद नू, कि तुसी मैनू प्राप्त करना। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है कि तू मैनू प्राप्त करना और पवित्र आत्मा नू प्राप्त करना, परमेश्वर नू प्राप्त करना, कि जो वस्तुआं तेनू दत्तियां गईयां ने और जो वस्तुआं तेरे कोले है वो तेनू दत्तियां भी जाणगियां ते तू लै भी लत्तियां जाणगी। हालेलुया। जो देह तेनू परमेश्वर ने दत्ती है और जिस देह विच, जिस आत्मा विच तू है, उस आत्मा नू भी नाश किया जाएगा, उस देह नू भी नाश किया जाएगा। किस दे द्वारा? उस दे पाप, उस दे औगणा दे द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम और परमेश्वर की पवित्र आत्मा और रब सानू की समझाउंदा कि तुसी मैनू प्राप्त करना, तुसी मैनू प्राप्त करने लिए सब कुछ कर दे और पवित्र आत्मा नू प्राप्त करने लिए सब कुछ कर दे और आत्मिक दाता और आत्मिक आशीष पाने लिए सब कुछ कर दे, कि बंदगी कर दो, तारीफ कर दो, वडियाई कर दो, जस गाने, आत्मिक गीत गाने, प्रार्थना कर दो, दुआ कर दो, फरियाद कर दो। हालेलुया। मेरे प्रति तौबा करना कि मैं परमेश्वर दे अगे तौबा करदा हाँ कि मैं अज तो पाप नहीं करांगा, गुनाह नहीं करांगा, अपराध नहीं करांगा, झूठ नहीं बोलांगा, बेईमानी नहीं करांगा, ठगी ठोरी नहीं करांगा, खून नहीं करांगा, चुगलियां नहीं करांगा, निंदिया नहीं करांगा किसी की। हालेलुया। मूर्ति पूजा नहीं करांगा, किसी टिलियां ते जाके मत्थे नहीं टेकांगा, कोई भी ऐसे गुनाह और पाप और अपराध दे काम नहीं करांगा, कि मैं सच्चा मन फिरांदा हाँ, तौबा करदा हाँ और परमेश्वर के प्रति पवित्र आत्मा विच मैं अपने आप विच अपने आप नू अपनी हजूरी दंदा हाँ। हालेलुया। परमेश्वर नू हाजर नजर समझ के, पवित्र आत्मा नू हाजर नजर समझ के कि मेरे उत्ते भी पवित्र आत्मा आवे और परमेश्वर की आशीष आवे। सो पहला जब तुसी बपतिस्मा लैण विच ही यह समझाया जाता कि जब तुसी बपतिस्मा लवोगे, तौबा करोगे, मन फिराओगे और परमेश्वर वाल मुड़ोगे, तब तुहाडे उत्ते पवित्र आत्मा आएगा। हालेलुया।
पर यह नहीं कि तुसी कन्वर्स किया और तौबा की तो पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते आ गए। हालेलुया। क्योंकि तुसी मसीह थोड़ा हो, तुसी परमेश्वर नूं जानदे थोड़ा हो, तुसी परमेश्वर नूं और पवित्र आत्मा नूं जानदे थोड़ा हो। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਔਰ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਓਗੇ, ਸਵਰਗੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਓਗੇ, ਸਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उदों तुसी पवित्र आत्मा दे विच रलोगे, क्योंकि तुसी स्वर्गे काम करोगे और स्वर्गे काम और रीति रिवाजा विच रहोगे, तो तुसी पवित्र आत्मा विच रहोगे। कोई संत नहीं, कोई नबी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई पीर नहीं, कोई पैगंबर नहीं कि अपनी पूजना नहीं करनी। तुसी एक दूसरे दे दास और एक दूसरे दे सेवादार बन के रहना कि परमेश्वर दे विच असीं एक दूसरे दे सेवादार हां ते एक दूसरे दे असीं दास हां। हालेलुया। परमेश्वर ने सानू ये अधिकार दिता और कहते हैं कि उसे सेवकाई विच परमेश्वर ने सानू नबी ठहराया, संत ठहराया, रसूल ठहराया। क्योंकि वो सिखाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। वो दसण वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। कोई बुद्धिमान या कोई ज्ञानवान या कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं, या कोई संत गुरु नहीं, या कोई महापुरुष नहीं, या कोई धार्मिकता का ज्ञान और शिक्षा नहीं। श्रेष्ठ पवित्र आत्मा और रब और परमेश्वर दी मत जो सानू अपने आप विच स्वर्ग राज्य दे विच और स्वर्ग राज्य नू परमेश्वर राज्य विच और परमेश्वर राज्य नू स्वर्ग राज्य विच बदलदा है। हालेलुया। क्योंकि धरती के उत्ते अन्य जातियों विच हर धार्मिकता की समझ और बुद्धि और ज्ञान और व्यवस्था अलग है कि सतकलशी सानू जो समझाया जाता है और सतकलशी सानू जो गवाही दी जाती है कि परमेश्वर दी सत कलीसिया नू और सत आत्मा उन्होंने कलीसिया दे विच गवाही दिंदा है। हालेलुया। कि परमेश्वर दी सत कलीसी, क्योंकि इस धरती के उत्ते सत राज्य हन जो सत राजा नू परमेश्वर का पवित्र आत्मा गवाही दिंदा है अपने बारे कि सत कलीसियां किस दियां ने? परमेश्वर दी। तुसी परमेश्वर नू जानो और परमेश्वर नू समझो और परमेश्वर दे नेड़े आओ। क्योंकि जिन्ना चਿਰ तुसी परमेश्वर नू जानोगे नहीं, जिन्ना चਿਰ पवित्र आत्मा नू जानोगे नहीं, जिन्ना चਿਰ पवित्र आत्मा विच रलोगे नहीं, जिन्ना चਿਰ स्वर्गे कार्य और स्वर्गे कमां विच रलोगे नहीं, तब तक तुसी स्वर्गे नहीं कहाए जाओगे। हालेलुया। कि एक सेवादार जो सेवा बन के अपने आप विच की कहूंदा, अपने आप में अपना दास कहूंदा कि मैं दास हाँ। हालेलुया। मैं दास हाँ और मैं दास परमेश्वर दा यीशु मसीह दा चेला हाँ, पवित्र आत्मा दा चेला हाँ, जो पवित्र आत्मा मैनू सिखाउंदा है और पवित्र आत्मा मैनू अपना चेला बनाउंदा। क्योंकि मैं किस दा चेला? पवित्र आत्मा दा चेला। और दास किस दा? हाँ, परमेश्वर दा। क्योंकि मैं सेवा किस दी करदा? परमेश्वर दी करदा। हालेलुया। किसे धर्मा दी नहीं करदा, किसे धार्मिकता दी नहीं करदा, किसे धर्म दे कम्मां दी नहीं करदा। मैं पवित्र आत्मा विच, प्रभु विच, यीशु नासरी विच, परमेश्वर विच उस स्वर्ग राज्य दी, उस स्वर्ग पिता परमेश्वर दी इच्छा दे उत्ते चल के उसकी मर्जी नूं पूरा करदा। हालेलुया। हालेलुया। और वह दास परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का चेला है, तो की कहा जाएगा? स्वर्ग दे विच पवित्र दूतां विच गिणिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग राज्य विच रल जाएगा। हालेलुया। जब तुसी कित्थे रलोगे? जाके पवित्र दूतां विच। वो पवित्र दूत दे काम करेगा कि मैं किस दा काम करदा? पवित्र दूतां दा काम करदा। हालेलुया। जो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर के सुसमाचार का गुणगान करता है। वो सुसमाचार जो शुभ ही शुभ है और साडे लिए शुभ ही शुभ है, साडे लिए विनाशकारी नहीं। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर का जब शुभ समाचार सुनाओगे और परमेश्वर के शुभ समाचार का गुणगान करोगे तो तुसी कहंदे कि स्वर्ग का गुणगान कीता, तुसी परमेश्वर के पवित्र पाक और पवित्र शब्दों का गुणगान किया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करिए। जिस तरह वचन दे विच लिखा है कि वचन पढ़ते हुए जो पढ़ांगे तो वचन दे विच की लिखा है कलीसिया के बारे कि कलीसिया दे विच जब रसूलों के करतब असीं उसदे विच 8 आयत विच जावांगे, उसके पहले वाक्य तो शुरू करांगे कि कलीसिया दा सताया जाना, जो परमेश्वर राज विच है कलीसिया, क्योंकि जेड़ी कलीसिया परमेश्वर दे विच है उसका सताया जाना। अन्य धर्मां दे विच अन्य धर्मां दे लोग जो सत कलीसिया दे विच एक कलीसिया है जो परमेश्वर दी कलीसिया है, जिसनों स्वर्ग राज्य कहा जाता है, जिसनों परमेश्वर के पवित्र दूत और संत और नबी कहा जाता है, जो प्यार का स्नेहा दर दर तक पहुंचाते हैं, मसीह के दास और मसीह के विच रहने वाले और मसीह के काम करने वाले। हालेलुया। वो किहदी कलीसिया है? परमेश्वर की। वो कित्थे दे लोग ने? स्वर्ग दे। और किन्ना विच गिने जाते हैं? दूतां दे विच गिने जाते हैं। संत नबी जिन्ने भी आए और रसूलों के करतबां दे विच ही दस्सिया जाता कि रसूल जो अपने करतब करते हैं, रसूलों के करतबां दे द्वारा कलीसिया दे विच कलीसिया नूं की दस्सिया जाता कि तुसीं परमेश्वर के पाक वचन और पाक कलाम नूं जद पढ़दे हो तो उसनूं समझना, उसनूं जांचना, उसनूं परखना। हालेलुया। वही काम करते हो जो अन्य जातियां के लोग करते हैं कि परमेश्वर नूं ना तो समझते हैं, उल्टा परमेश्वर नूं जांचणगे ते परखणगे। हालेलुया। जो अन्य धर्मां दे विच होंदे, अन्य धर्मां दे लोग वो 6 कलीसियां की करदियां ने अपने आप विच कि ओह परमेश्वर नूं जानदे होए भी, उस परमेश्वर के कामां नूं जानदे होए भी, उस परमात्मा के कामां नूं जानदे होए भी फिर भी उसनूं परखणगे ते जांचणगे। हालेलुया। फिर भी उसकी जांच करेंगे कि परमेश्वर है, रब है, कोई आत्मा है भी, उसनूं फिर भी परखणगे ते फिर भी जांचणगे, उसकी फिर भी जांच करेंगे। हालेलुया। नाले जानदे होए भी कि सचमुच परमेश्वर है और सचमुच रब है और परमात्मा है। हालेलुया। वो परखण वाले कौन ने? 6 कलीसिया। और परमेश्वर राज्य भी अपने आप विच कलाम पढ़ते हुए, वचन पढ़ते हुए, उस पाक पवित्र वाणी नूं पढ़ते हुए, खुद पवित्र आत्मा विच रहिंदे हुए, खुद मसीह दे विच रहिंदे हुए मसीह नूं परखणगे और पवित्र आत्मा नूं परखणगे। हालेलुया। जो वचन विच लिखिया भी गया, जो तुसी मती दी किताब विच पढ़ोगे कि यीशु मसीह ने की किया है कि तुसी हर एक आत्मा नूं परखो जो तुहाडे कोले आउण वाला है। क्या वो सचमुच मसीह है? क्या सचमुच पवित्र आत्मा है? क्या सचमुच वो एक रसूल है, एक नबी है, एक संत है, एक दास है मेरा थोड़ी सेवा कई करने वाला, थोड़ी सेवा कई करने वाला, जो सेवा कई करता है अपने आप विच किसी भी रूप विच, कोई भी स्वरूप बना के कि मेरे नाम की सेवा करता और सेवा कई करता है कि वो की करता है उस सेवा कई दे विच, उस सेवा करने विच क्या सचमुच परमेश्वर की सेवा करता है। और परमेश्वर की कलीसिया विच जिस तरह सेवा करी जाती है, जब तुसी वचन विच बाइबल विच पढ़दे हो कि किस तरह प्रभु के दास और दासणियां परमेश्वर के विच सेवा करते सी, परमेश्वर के राज्य के लोग किद्दां सेवा करते सी, एक दूसरे की सेवा टहल और एक दूसरे की पुछ गिछ करते थे। जब तुसी वचन विच पढ़ोगे, हालेलुया, बाइबल नूं पढ़ोगे तो उस बाइबल के चमत्कारां विच, उसकी आयतां, उसके इतिहास विच, उसकी भविष्यता के अनुसार कि वो भी दोषी ठहराएंगे परमेश्वर दे विच, वो भी पवित्र आत्मा विच दोषी ठहराएंगे, कलीसिया भी और राज्य भी, पवित्र दूत भी। सो ये इसलिए हुंदा है कि जद तुसी की करदे हो कि परमेश्वर नूं परखना, परमेश्वर नूं जांचना और परमेश्वर दी विच अपने आप की जांच करनी, अपने आप नूं परखना। हालेलुया। पर एक विश्वास उसका भी संपूर्ण हुंदा जो परमेश्वर नूं जानदा ही नहीं, जो परमेश्वर नूं कदे मिलिया ही नहीं, जो परमेश्वर की हजूरी कदे आया ही नहीं, जो पवित्र आत्मा की हजूरी कदे गया ही नहीं, जो पवित्र आत्मा विच कदे ठहरिया ही नहीं।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ। जब तुसी किसी पास्टर के हजूरी जाओगे, किसी सेवाकाई करने वाले के हजूरी जाओगे, किसी चर्च में जाओगे तो तुसी कहोगे कि असीं उसनूं जानते हाँ तो ही जावांगे। अगर तुसी नहीं जानते और उत्थे दे पासवान नूं नहीं जानते तो तुसी कहोगे कि असीं उन्हां नूं जानते नहीं, असीं उन्हां दे कदे गए नहीं, असीं कदे जा नहीं सकते, क्योंकि तुसी उस पासवान नूं जानते नहीं। अगर मसीह दे विच भी हो, पवित्र आत्मा दे विच भी हो, यीशु नासरी दे नाम विच और बाइबल पढ़दे हो तो तुसी दूसरे किसी रसूल और नबियां संतां दे दर ते भी नहीं जाओगे, ना उन्हां नूं जानदे होवोगे, ना उन्हां तो वाकिफ होवोगे। हालेलुया। ना उन्हां दे कम्मां तो वाकिफ होवोगे, पर अपने आप विच मसीह दे विच अपने कम्मां तो वाकिफ होवोगे, अपनी सेवाकाई तो वाकिफ होवोगे, और जो तुहानूं जाणदे आ तुहाडे तो वो वाकिफ होणगे और तुहानूं वो जाणदे होणगे। हालेलुया। और तुसी अपने आप विच, अपनी सेवाकाई विच अपने मसीह के कामां नूं जाणदे होगे कि असीं मसीह का काम करदे हां, असीं पवित्र आत्मा विच सेवाकाई करदे हां और परमेश्वर दा शुभ समाचार सुणांदे। हालेलुया। इसे तरह कोई दूसरी चर्च वाले और दूसरी चर्च के लोग एक दूसरे नूं भी जानते नहीं होंदे, पर वह परमेश्वर दे विच ने, पवित्र आत्मा विच ने, यीशु नासरी दे विच ने। हालेलुया। और रब नूं मनण वाले और परमेश्वर दे विच बपतिस्मा लैण वाले लोग हैं। हालेलुया। और वह कलीसिया है और परमेश्वर राज्य है। हालेलुया। और स्वर्ग राज्य विच बदले जाए। हालेलुया। तो इस तरह जो अन्य जातियों विचों आउंदा, जो परमेश्वर दे विच, वो अन्य जातियों दे विचों जो निकल के आउंदा, परमेश्वर उन्हां नूं कढ के लेके आउंदा, तो वो कढ के परमेश्वर उन्हां नूं अपने राज्य विच रलाउंदा कि मेरे राज्य विच रहो। अपने आप नूं पवित्र आत्मा विच रलाओ। पर यह नहीं कि परमेश्वर कहेगा कि तेरे उत्ते तेरी आशीष नहीं ठहरेगी, कि तू कदे मेरा बपतिस्मा नहीं लता, तू कदे मेरा प्रचार नहीं सुनिया, तू कदे मेरा गुणगान नहीं सुनिया, तू कदे मैनू जानिया नहीं, तू कदे मैनू पहचानिया नहीं, तू ना मैनू जानदा है। कि यह नहीं कहेगा कि परमेश्वर कहेगा मैं तेनू आशीष नहीं देनी, या तेनू तेरे रोग नहीं चंगे करने, या तेरे दुख तकलीफां दी और तेरी राहत, तेरी दुहाई नू नहीं सुनना। नहीं, जब तुसी पहली बार परमेश्वर की हजूरी जाओगे किसी रसूल नबी संत दे, तो जब थोड़े उत्ते आशीष लेके प्रार्थना देंगे और प्रार्थना के द्वारा आशीष देंगे, तो उत्थे कहते कि प्रार्थना करके आशीष उन्हां दे उत्ते आवेगी, वो आशीष थोड़े उत्ते आवेगी। हालेलुया। जब एक दास एक सेवादार प्रार्थना करेगा ना, उसकी प्रार्थना की आशीष उस उत्ते आवेगी, वही आशीष फिर थोड़े उत्ते आवेगी और थोनू दती जाएगी। हालेलुया। क्योंकि जिन्ना चिर एक पासवान के उत्ते आशीष नहीं ठहरती, जिन्ना चिर एक पासवान के अंदर पवित्र आत्मा नहीं काम करता, उन्ना चिर कहते कि वह किसी भी कलीसिया उत्ते काम नहीं करेगा। हालेलुया। इसे तरह ही जब तक कलीसिया अपने आप विच परमेश्वर के प्रति मन नहीं फिराउंदा, तौबा नहीं करता, सच्चे काम नहीं करता और परमेश्वर के विच हुंदा नहीं और परमेश्वर के विच रहेगा नहीं, तब तक कलीसिया के उत्ते भी परमेश्वर की आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। ना परमेश्वर दे विच कलीसिया के उत्ते कोई काम होणगे कि उन्हां दे रोगां दा, उन्हां दी बीमारियां दा, उन्हां दे दुख और तकलीफां दा। हालेलुया। जिस तरह एक पासवान नूं जरूरी है ना कि अपनी सेवाकाई विच उस दे अंदर पवित्र आत्मा आवे और परमेश्वर नाल रिलेटेड रहे और परमेश्वर नाल गल्लां करदा और पवित्र आत्मा नाल गल्लां करदा है और पवित्र आत्मा उस दे द्वारा परमेश्वर दे विच गल्लां करदा है। क्यों? किस लिए? क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक है और परमेश्वर नूं जानदा है और परमेश्वर दे विच और पवित्र आत्मा दे विच उसकी आशीष है। उसदे अंदर की है? सामर्थ। क्योंकि परमेश्वर दे विच परमेश्वर की सामर्थ कम करदी है, जिहड़ी सामर्थ बड़िया बड़िया शक्तियां नूं ढा दिंदी है ते बड़िया बड़िया ताकतां नूं ढा दिंदी है, बड़े बड़े जादू टोणियां नूं खत्म कर दिंदी है, बड़े बड़े तंत्र मंत्रां दा नाश कर दिंदी है, बड़े बड़े भूत प्रेत मड़ी मसाणियां दा नाश कर दिंदी है।
कि शैतानतां शैतान दी हर योजनावां नूं शैतान दे सारे कम्मां दा नाश कर दिंदी है और शैतान दे सारे कम्मां दा और शैतान दे सारे कारजां दा नाश कर दिंदी की परमेश्वर दी क्योंकि वो सामर्थ किस दे अंदर है एक पास्टर दे अंदर है एक पासवान दे अंदर है या यीशु मसीह दे विच है कि परमेश्वर दे पुत्र रब दे विच हालेलुया क्योंकि वो सामर्थ कम कर दिया परमेश्वर दे विच क्योंकि वो सामर्थ की दिया परमेश्वर दी अगर परमेश्वर दी सामर्थ चाहे तो दुनिया दी हर एक ताकत दा नाश कर सकती है दुनिया दी हर एक पावर हर एक शक्ति दा नाश कर सकती है हालेलुया सो जद असी कलीसिया दे विच पढ़ांगे कि पुलिस ओदे मारन देण तो राज्य सी उस दिन कलीसिया उत्ते जो यरूशलेम विच सी बड़े कष्ट होने लगे अते रसूल ते बिना ओह सब यहूदे अते समारिया दे देशां विच खिलर गए भगत लोकां ने इस्तफान नूं दबिया अते ओदे लई वड्डे विरलाप कीता पर सौलस कलीसिया दी तबाही करदा सी अते ओह घर विच वड़ के मर्दां अते औरतां नूं घसीट के कैद विच पा दिंदा सी हालेलुया सौलस हालेलुया कि कोई तां कहंदा मैं सौलस दा कोई कहंदा मैं पौलुस दा हालेलुया पर तुसी ना तो सौलस दे हो ना तुसी पौलुस दे हो तुसी परमेश्वर दे हो तुसी पवित्र आत्मा दे हो हालेलुया समारिया विच फिलिप्सी दा प्रचार जेड़े खिलर गए सन घुमदे फिरदे चरना दी खुशखबरियां दा प्रचार करन लगे अते फिलिप्स ने समारिया दे नगर विच जाके उन्हां दे अगे मसीह दा प्रचार कीता हालेलुया अते जदों लोकां ने ओनू निशान जो ओह विखाउंदा सी सुने अते वेखे तां एक मन हो के फिलिप्स दियां गल्लां उत्ते मन लाया हालेलुया क्योंकि अशुद्ध आत्मावां बहुतियां विचों जिन्हां नूं चिंबड़ियां होईयां सन उची आवाज नाल चीकां मारदियां निकल गईयां अते अधरंगी अते लंगड़े बेथर चंगे कीते गए हालेलुया अते उस नगर विच वड्डा आनंद होया हालेलुया सौलस नाम का एक मनुख सी जो बहुत पाप करता सी बहुत गुनाह करता सी बहुत अपराध और सारे दंड और सारे ऐसे घिनौने कम करता सी पर प्रभु यीशु मसीह ने उहदे ते कृपा की प्रभु यीशु मसीह ने उसनूं अपना दास बनाया प्रभु यीशु मसीह ने उसनूं अपनी आशीष दी और उसनूं कहा कि हे सौलस तू मैनूं क्यों परेशान करदा और मैनूं क्यों दुख दिंदा और मैनूं क्यों कष्ट दिंदा और मेरे लोकां नूं क्यों तंग करदा हालेलुया पर उसने सौलस ने कहा कि मैं तो तुहानूं जानदा ही नहीं तुसीं कौन हो सौलस कहंदा तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं मसीह हाँ जो दाऊद दा पुत्र हाँ हालेलुया और उन्हां लोकां दा मैं परमेश्वर भी हाँ तद सौलस नूं प्रभु यीशु मसीह ने आशीष दी कि तू बहुतिया लोकां उत्ते आशीष दा कारण बनेगा और तू बहुतिया लोकां नूं उद्धार देगा और उन्हां दा उद्धार करेगा हालेलुया तू अज तो सारे राज्य दे लोकां लई सुसमाचार दा और प्रचार करन दा एक जरिया बनेगा मेरे विच तू मेरा दास कहाएगा तू मेरा सेवादार कहाएगा तो सौलस जो महापापी जो महागुनाहकारी अपराधी परमेश्वर दे विच रल गया यीशु मसीह विच जा बड़े और पवित्र आत्मा विच हो गया उसने अपना मन फिराया तौबा करी बपतिस्मा लता हालेलुया पुलिस दे हाथों
ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਮਤਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨ ਫਿਰਾ, ਤੌਬਾ ਕਰ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣ। हालेलुया। और अपने पाप और गुनाह तो तौबा कर और मन फिरा कि मैं प्रसन्न रहांगा। सो प्रभु का धन्यवाद करिए। जादूगरू समाऊ पर समलऊ नाम का एक मनुख सी जिहड़ा उस नगर विच जादू करके समारिया दे लोकां नूं हैरान करदा अते आखदा सी कि मैं एक मां पुरख हाँ। वो छोटिया तो लैके वड्डिया सब ओहदे वल मन ला के आखदे सन कि यह मनुख परमेश्वर दे ओह सामर्थ है जिहड़ी वड्डी कहाउंदी है। हालेलुया। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਦੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਦਮ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸ਼ਮਊਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਿਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। समारिया विच पतरस अते यूहन्ना जदों रसूलां ने जेड़े यरूशलेम विच सन यह सुनिया कि समारिया ने परमेश्वर दे वचन मन लए, तां पतरस अते यूहन्ना उन्हां दे कोल भेजे। उन्हां ने जाके उन्हां दे लई प्रार्थना की कि ओह पवित्र आत्मा पाउण, क्यों जो ओह हुण तक उन्हां विच किसे ते ना उतरिया सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर उन्हां ने प्रभु यीशु दे नाम उते बपतिस्मा लिया सी। तद इन्हां ने उन्हां उते हथ रख के अते ओह पवित्र आत्मा नाल भर गए। हालेलुया, हालेलुया। शमौन ने वेख्या कि जो रसूलों दे हथ रखण नाल पवित्र आत्मा दिता जाता है, तो उन्हां दे कोल रुपए ले आए अते बोले कि मैनू भी यह सामर्थ दिओ तां जो मैं जिस किसे ते हथ रखा वो भी पवित्र आत्मा नाल भर जावे। हालेलुया। पर पतरस ने उन्हां नूं कहा, तेरे रुपये तेरे नाल नाश होण, इसलिए जो तू परमेश्वर दे वरदान नूं मुल लैण लई सोचिया, तेरे इस गल विच ना कोई हिस्सा ना साझा है, क्यों जो तेरे मन परमेश्वर दे अगे सीधा नहीं है। हालेलुया। तू अपने इस बुराइयां तो तौबा कर अते प्रभु दे अगे बेनती कर, तां जो तेरा मन विच सोच है माफ कीती जावे। हालेलुया। क्यों जो मैं वेखदा हां कि तू पिता दी कुड़तन अते बंदियां दे बंधना विच है। शमौन ने उत्तर दिता, तुसी ही मेरे लिए प्रभु अगे बेनती करो कि जेड़े गल्लां तुसी आखियां हन उन्हां विचों कोई मेरे उत्ते ना आ पवे। जदों उन्हां ने गवाही दित्ती अते प्रभु दा वचन सुनिया अते समारिया दे बहुत सारे पिंडां विच खुशखबरियां सुनाईयां, तां ओह यरूशलेम नूं मुड़े। हालेलुया, हालेलुया। फिलिप्स अते हबसाऊ खोज। पर प्रभु दे एक दूत ने फिलिप्स नाल वचन करे कि आख्या कि उठ अते दखण वल उस रस्ते उत्ते जा जो यरूशलेम तो गाज नूं जांदा है, ओह उजाड़ है। तां ओह उठ के तुर पिया अते वेखो कि
ਕੂਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਕੂਸੀਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਦਾ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਯਸ਼ਾਊ ਨਬੀ ਦੀ ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਦ ਆਤਮਾ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਰੱਥ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਉਸ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਊ ਨਬੀ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਵੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਫਿਲਿਪਸ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਸੀ, ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲੇਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਤਰਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ। ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾ ਨਿਆਂ ਖੁਸ਼ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਦਾ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਾਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਖੋਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਲਿਪਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ। ਤਦ ਫਿਲਿਪਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਖਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਹ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਨ। ਤਦ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁੰਡ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਦ ਉਸ ਖੋਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਿਪਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਰੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਿਪਸੀ ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫਿਲਿਪਸੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਲਿਪਸੀ ਅਜਤਾਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸਭਨਾ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚਪਾਲ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਲਈ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਭਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇੱਕ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਔਰ ਜਗਤ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्योंकि उस दे अगे सारी कलीसिया दोषी ठहराई जाएगी, पर जो एक परमेश्वर दे विच चुनिया गया और परमेश्वर का दास कहाया गया, पवित्र आत्मा विच है और एक नबी, एक संत, एक रसूल है और परमेश्वर का प्रिय है, वही परमेश्वर उसे दा ही साथ देगा, पवित्र आत्मा उसे दा ही साथ देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसे दा ही है और पवित्र आत्मा उसे दा ही है, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, वो परमेश्वर दे विच और परमेश्वर ने उसे चुनिया और पवित्र आत्मा ने उसे ही ठहराया। हालेलुया।
पर सारी कलीसिया उसके मुरे दोषी ठहराई जाएगी। एक चरवाहा ही निर्दोषी ठहराया जाएगा। वो जगत का मेमना जो जगत के पाप हर ले जाता है, जो यीशु मसीह का लहू बहुते पापों लई बहाया गया और बपतिस्मा लैण वाले लोगों के पाप और गुनाहां नूं धो दिता, जिन्हां ने मन फिराया, तौबा करी और परमेश्वर ने अपना मुक्तिदाता और प्रभु यीशु मसीह नूं अपना उद्धारकर्ता रूप दे ग्रहण किया, तो उन्होंने हर किसी दुख और तकलीफों और पीड़ा नूं परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी की आशीष के द्वारा उन्होंने चंगाई मिली और परमेश्वर की सामर्थ उन्हां उत्ते कम कर दी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह किस नाल कम करते सी? पवित्र आत्मा दे द्वारा, जिस दे अंदर सामर्थ सी। पवित्र आत्मा दे अंदर किस दी सामर्थ सी? परमेश्वर की, अपने पिता जी के बाप बेटा और पवित्र आत्मा एक होके कम करते सी। हालेलुया। पर कहते कि पिता ने अपना अधिकार किस नूं दिता? पुत्र नूं, और पुत्र ने अपना अधिकार किस विच सी? पवित्र आत्मा जी। और पवित्र आत्मा दे अंदर और पिता दे सामर्थ किस दे अंदर सी? पुत्र दे अंदर। और पिता दी सामर्थ किस दे अंदर कम कर दिया? पवित्र आत्मा दे और पुत्र दे अंदर। हालेलुया। क्योंकि वह उसका पुत्र है, उसका दूत नहीं। दूत परमेश्वर ने अपने सेवकाई लई अपना स्नेहा लई रखे ने। दूत परमेश्वर की सुसमाचार का प्रचार करते हैं। दूत परमेश्वर का काम करते हैं। दूत परमेश्वर दे हर एक कामां नूं संपूर्ण करते हैं। परमेश्वर लई लड़ते हैं और परमेश्वर लई बंदगी करते हैं, जो स्वर्ग राज्य है। पर कहते कि पुत्र नूं संघासन उत्ते बिठाया जाता है। परमेश्वर अपने खब्बे पासे और सज्जे पासे अपने परमेश्वर अपने पुत्र नूं बिठाउंदा है। हालेलुया। अगर पुत्र दे सज्जे पासे बैठना और पुत्र दे खब्बे पासे बैठना और पुत्र दे सज्जे खब्बे बैठना, तो कहते कि पुत्र दे बराबर सानू बनना पैना। हालेलुया। कि असी भी उस सिंहासन ते बैठिए, सानू भी वो जीवन का मुकुट दिता जाए और असी भी उस जीवन के द्वारा उस स्वर्ग राज्य के सिंहासन उत्ते जो परमेश्वर के सिंहासन के बराबर असी बैठिए और परमेश्वर सानू बैठाओ। तो कहते कि उत्थे कहते कि रसूल भी दोषी ठहराए जाते हैं, संत भी, रसूल भी, सब नबी भी दोषी ठहराए जाते हैं, पर यीशु मसीह नूं कदे दोषी नहीं ठहराया। पवित्र आत्मा नूं कदे दोषी नहीं ठहराया। और दोषी ठहराया भी गया था किहदे जरिए? कलीसिया के जरिए, लोगों के जरिए। जो सतकलशी सन है और सतकलशी जब पवित्र आत्मा गवाही दिंदा, यीशु मसीह गवाही दिंदे सी, परमेश्वर के सारे काम और कार्य करते सी, चमत्कार करते सी, सारिया नीला सारे सामर्थी काम करते सी। कोई जादू टूणे ना नहीं, कोई पाठ पूजा ना नहीं, कोई भगती ना नहीं, कोई नाम जाप ना नहीं, कोई नाम शक्ति ना नहीं, ना किसी धर्म के वलों ना किसी धार्मिकता के वलों अपनी सामर्थ के द्वारा मुर्दियां नूं भी जिंदा करते सी, अन्या दी अखां खोलदे सी, दूल्हे लंगड़ियां नूं चलाउंदे सी, गूंगे सुणदे बोलदे सी, बहरे सुणदे सी, कोड़ियां दे कोड़ सिद्ध होंदे सी। कि बहुते पापी अपना मन फिराउंदे सी और तौबा करदे सी उन्हां दे प्यार दे स्नेह और प्यार दी बोली विच। हालेलुया। उन्हां दे सच्चे सुसमाचार दे और सत्य दे सुसमाचार दे विच लोग तौबा और मन फिराउंदे सी। सो प्रभु का धन्यवाद करिए। ज़्यादा समा ना लेंदे हुए मैं प्रभु के विच समाप्ति करते हुए प्रभु के विच महिमा करते हुए कि लोग चमत्कारां विच जांदे ने, कि हर धर्मां दे विच चमत्कार होंदे ने, नीला होंदी है, सारियां कहानियां दिखाईयां जांदियां ने, सारे चमत्कार दिखाए जांदे ने। हर जगह चमत्कार होंदे हैं, चर्च विच चमत्कार होंदे ने, मंदिरां विच चमत्कार होंदे ने, मस्जिदां विच चमत्कार होंदे ने, गुरुद्वारियां विच चमत्कार होंदे ने। हालेलुया। पर परमेश्वर कहता है तुसी चमत्कारां नाल चंगाई पा सकदे हो, चमत्कारां नाल चंगे हो सकदे हो, चमत्कारां नाल तुसी राहत पा सकदे हो, चमत्कारां नाल तुसी शनाक हो सकदे हो, पर कहते अपने आप नूं प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। जिथे चमत्कार हुंदे जिथे चमत्कार हुंदे ने और चमत्कार किए जाते हैं, उथे चमत्कारां दे द्वारा ये नहीं कि परमेश्वर कहता कि तुसी मेरी संतान बन गए और मेरी संतान कहलाए जाते। हालेलुया।
कि वचन विच लिखा है ना कि मती दी किताब तुसी पढ़ोगे, मती दी पुस्तक विच यीशु मसीह पवित्र आत्मा की कहंदा कि बहुते लोग कहंदे कि हे प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम विच असीं बहुत बड़े काम कीते ने, हे परमेश्वर असीं तेरे विच एडे कार्य करे ने, हे परमेश्वर तेरे नाम विच असीं बड़े जादू टोने और भूत प्रेतां नूं मात दित्ती है और असीं आए सारे कार्य करे ने पवित्र आत्मा विच और सत्य दी आत्मा विच। तद परमेश्वर कहंदे कि मैं तुहानूं जाणदा नहीं, तुसीं कौन हो। हालेलुया। तो परमेश्वर की कहते हैं कि मैं तुहानूं जानदा ही नहीं, तुसीं कौन हो। हालेलुया। तो इसका मतलब है और इसका अर्थ है कि परमेश्वर कहते कि चमत्कारां नाल तुसीं चंगाई पा सकते हो, अपने आप विच शिफा पा सकते हो, चंगाई पा सकते हो, राहत पा सकते हो, दुख तकलीफां तो छुटकारा पा सकते हो, पर अपने जीवन नूं नहीं पा सकते, अपने जीवन की आशीष नूं नहीं ले सकते, उस सदीपक जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकते, उस सदीपक जीवन का फल नहीं प्राप्त कर सकते कि जिस विच तुहानूं देण दा वादा कीता गया, जो देण दा तुहाडे अगे प्रचार किया जा रहा, जिस दे विच तुसीं अपने आप नूं बनाउणा है कि वो परमेश्वर दे विच तुहानूं उस सदीपक जीवन मिले, उस सदीपक जीवन का फल तुहानूं खाण लई मिले और परमेश्वर दे वल्लों तुहानूं दित्ता जाए। हालेलुया। आत्मिक दाता तुहानूं मिलदियां ने, आत्मिक आशीष मिलेगी, आत्मिक वरदान मिलणगे, आत्मिक रहमतां मिलणगियां, आत्मिक कृपा, आत्मिक जीवन मिलेगा, पर कहंदे हैं कि वो सदीपक जीवन नहीं मिलेगा, वो सदीपक जीवन का फल नहीं मिलेगा। तो किस तरह मिलेगा? जिस तरह तुसी उत्पत्ति का ग्रंथ पढ़ोगे, उसे पहले उस वाक्य में जाओगे कि आदम और हवा ने की करया कि शैतान दे पिछे लग के परमेश्वर ना नाता तोड़िया। हालेलुया। किस ना नाता तोड़िया? अपने बनाउण वाले पिता परमेश्वर ना नाता तोड़िया। किसने तोड़िया? आदम और हवा ने। किस दे पिछे लग के? शैतान दे पिछे लग के। कि शैतान ने स्त्री नूं भरमाया और उसके मन नूं बदलिया और उसनूं कहा कि परमेश्वर की योजना नूं वो जानदा सी कि परमेश्वर तुहानूं इसलिए वो फल खाण नहीं दिंदा कि तुसीं परमेश्वर नालों ज्यादा समझदार और बुद्धिमान हो जाओ। हालेलुया। जिसनूं कहंदे कि तुसीं बुरे और भले दे बारे सब कुछ जान जाओगे कि बुरा की हुंदा है ते भला की हुंदा। हर एक बुराई दे बारे जानोगे, हर एक भलाई और अच्छाई दे बारे जान जाओगे। पर उस विच प्रभु कहंदे हैं कि बुरे और भले विच तू अपने जीवन की प्राप्ति नहीं कर सकता, अपने जीवन की आशीष नूं प्राप्त नहीं कर सकता जिन्ना चिर तू चंगाई विच नहीं आएगा। चंगाई विच। हालेलुया। आशीष का कारण वो किस तरह प्राप्त करोगे? जे असीं कहिए कि किस समझ और बुद्धि, किस ज्ञान, किस विवेक नाल सानूं प्राप्ति होवेगी उसदी। मैं ऐसी केड़ी भगती करा, केड़ा पाठ करा, केड़ी पूजा करा, केड़ी तपस्या करा और केड़े तप करा जिस नाल मैनूं सदीपक जीवन मिले। अमरता का वरदान लेके भी मौत आवे। अगर अमरता का वरदान भी मिल जाएगा फिर भी मौत आवेगी, पर सदीपक जीवन नहीं मिलेगा। हुण सदीपक जीवन की है और सदीपक जीवन का फल की है, इसनूं कहंदे हैं कि तुसीं लोग जाचोगे, परखोगे और उसदी की लमोगे, क्या करोगे? अपने आप विच जांच पड़ताल करोगे, पर विश्वास दे विच नहीं, विश्वास दे विच ही, विश्वासी होके ही कि असी सच्चे विश्वासी हैं, असी बिलीवर हाँ और परमेश्वर ते बिलीव करते हैं और परमेश्वर ते विश्वास करते हैं। साडा भरोसा परमेश्वर ते, पर नहीं तुहाडा भरोसा तो अपने आप ते नहीं, एक दूसरे ते नहीं, तुहाडे अपनियां करनियां विच तुहाडा अपना भरोसा नहीं और अपना यकीन नहीं, तो तुसीं परमेश्वर ते किद्दां भरोसा करोगे? परमेश्वर ते किद्दां यकीन करोगे? थोड़ी अपनी धार्मिकता दे विच, थोड़े अपने प्यार आदर सत्कार विच एक दूसरे ते भरोसा नहीं, एक दूसरे ते यकीन नहीं, तो तुसीं सच्चा भरोसा, सच्चा यकीन परमेश्वर दे उत्ते या परमेश्वर दे विच किद्दां कर लोगे? हालेलुया।
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਾਓਗੇ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਹੋਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। अगर यीशु मसीह इस गल का प्रचार ना कर दे और पवित्र आत्मा इस गल का प्रचार सतकलसी सानू वो गवाही ना देंदे आके या दसदे या अपने लोगों को प्रचार ना करते, तो किसी को ये ना पता लगता कि स्वर्ग राज की हुंदा। हालेलुया। और स्वर्ग राज्य तुसी किद्दां जा सकदे और स्वर्ग जाओगे किद्दां। अगर यीशु मसीह परमेश्वर दे पुत्र खुद आके जिन्होंने तुहाडा न्याय करना, जो परमेश्वर राज्य दे लोकां दा न्याय करना, अपनी सत कलशीसां दा न्याय करना और सत कलशीसां दे विच अपने स्वर्ग राज्य दा न्याय करना और स्वर्ग राज्य दे विच परमेश्वर राज्य दे लोग स्वर्ग राज्य विच परमेश्वर दे सिंघासन दे मूहरे खड़े होणगे। मसीह दे विच अपने कामां दे कीते होए, अपने काम कारां दे कीते होए, जिसने खुद तुहाडा न्याय करना कि भेडां और बकरियां नूं अपने एक पासे रखेगा, भेडां एक पासे बकरियां एक पासे। तो यीशु मसीह दे विच मती दे विच तुसीं पढ़ोगे कि जो अपने लोगों का, अपने बंदियां दा, अपने भैन भाइयों का की करते हैं, अनादर करते हैं, उन्होंने भुखे रखते हैं, प्यासे रखते हैं, उन्होंने चोरियां करते हैं, लुटमार करते हैं, ठगियां ठोरियां करते हैं, उन्होंने घर परिवार लुटते हैं, उन्होंने जीवन लुटते हैं। तो परमेश्वर उन्होंने बकरियां विच रखेगा और बकरियां विच रख के उन्होंने कित्थे छड्डेगा? सदीपक जीवन की अग विच। हालेलुया। सदीपक जीवन की अग विच, उसके सदीपक जीवन की अग, जो सदीपक जीवन भेडां दे विच पाउणा, कि भेडां दे विच सदीपक जीवन, जिन्हां ने प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग राज्य दे काम करे, जिन्हां ने अपने परमेश्वर दे और मसीह दे विच काम करे, पवित्र आत्मा विच काम करे, जिन्हां ने एक दूसरे नूं प्यार कीता, एक दूसरे दा आदर सत्कार कीता, एक दूसरे दे तालीम और सिक्ख्या नूं ग्रहण कीता, एक दूसरे दे अदब और सलीके विच रहे, एक दूसरे दे प्यार और भावना दे कदर कीती, उन्हां दे शुभ समाचार और प्रचार और प्यार और मसीह दे विच सांझे रहे, पवित्र आत्मा विच सांझे रहे, वचनां विच सांझे रहे। हालेलुया। अपनी बुद्धि, अपने मत, अपने कम्मां दा वरण नहीं किया, अपनी उच्चिया पदवियां दा हंकार या अभिमान नहीं किया, वो परमेश्वर दे विच एक दूसरे दे विच भैन भाई और प्यार और एक प्रेमी बन के रहे मसीह दे विच। तद उते जो अपने भैन भाइयों को सब दुख तकलीफा दिंदे ने मसीह दे विच, वो भेडां दे विच गिने जाणगे, उन्हां नूं सदीपक जीवन की अग विच सुट्टिया जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि तुसी, मैं तुहाडे घर आया ते तुसी मैनूं प्यासा रखिया, भुखा रखिया, नंगा रखिया, मैनूं दुख दत्ते, तकलीफा दत्तियां, कष्ट दत्तियां, परेशानियां दत्तियां, मेरा परतावा लता, मेरे नाल सब ऐसे बुरे भले कम करे और सब माड़े चंगे कम करे, सब घिनौने, सब गंदे कम करे, किस दे विच? जो तुहाडे ही भैन भरा ने ते तुहाडे ही भैन भाई ने। हालेलुया। तुसी इको ही राज्य हो और इको ही सेवकाई करने वाले लोग हो और इको ही सेवकाई विच रहने वाले लोग हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी इस धरती ते आके अपने लोगों को कि तुसी उत्थे जद सदीपक जीवन की अग विच और सदीपक जीवन विच लेते जाओगे, तद तुहाडा इस तरह न्याय होगा। हालेलुया। क्योंकि वो न्याय करना और न्यायदाता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह को है, पवित्र आत्मा को है। सो प्रभु का धन्यवाद करिए, यीशु नासरी का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु दे विच
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਗਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਦਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਦਰ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਕਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵੜਵੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁਫਰ ਨਹੀਂ ਬਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਮਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਤ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਤ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਣਗਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੋੜਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ। ਉਹ ਨਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਦੁਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਸੁੱਧ ਲੈਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਸੇਵਾਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਗਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और परमेश्वर की आशीष तुहाडे उत्ते ठहरेगी और परमेश्वर की आशीष तुहाडे उत्ते ठहरेगी अगर तुसी उस दे योग बन गए और अपने आप नूं उस दे योग बना लो। क्योंकि हर काम दे योग बनना पैंदा है। जिवें कहीए कि पुत्र नूं बाप दे योग बनना पैंदा है और बाप नूं पुत्र दे योग बनना पैंदा है। हालेलुया। जिस घर विच कहंदे कि पुत्र बाप दे योग नहीं और बाप पुत्र दे योग नहीं, वो घर घर नहीं। हालेलुया। वो जीवन जीवन नहीं, वो रिश्ता रिश्ता नहीं, वो नाता नाता नहीं, वो कहण दा नाता है, दिखावे दा नाता है कि पुत्र अपना काम करेगा, बाप अपना काम करेगा। हालेलुया। सो प्रभु दा धन्नवाद करिए। सो जय यीशु नासरी दी कि सत्य दे उत्ते सत्य दी गवाही दे उत्ते खड़ना है कि ना कोई अपनियां गवाहियां दा अभिमान करना है ते हंकार करना है। अपने किसी धन माया दा हंकार नहीं करना, अपनी सोच विच अपना हंकार अभिमान नहीं करना। उत्थे परमेश्वर कहंदा कि उन्हां दे ही द्वारा तुसीं भस्म हो जाओगे। पवित्र आत्मा की कहंदा कि उन्हां दे द्वारा ही तुसीं भस्म हो जाओगे। हालेलुया। सो जय यीशु की। सो प्रभु का धन्नवाद करते हुए दुख दलिद्रां दे विच, सब पीड़ा विच, सब परेशानियां विच, सब ऐसे बुरे भले कामां दे विच रहिंदे हो, अगर तुसीं चाहुंदे हो कि साडे उत्ते राहत आए, साडे उत्ते चंगाई आए, आशीष आवे, साडे जीवन विच साडे बरकत और रहमत और कृपा मिले सानूं, तो तुसीं उसे रीति अनुसार काम करो। परमेश्वर दे विच जो सारा समझ और बुद्धि और ज्ञान और विवेक तुहानूं दित्ता जांदा और परमेश्वर विच ठहराया जांदा, उसे बुलाहट दे अनुसार अपने आप नूं बनाओ और जीवन नूं अपने नूं चलाओ। हालेलुया। बहुत प्रचारक ने, बहुत सेवादार ने, बहुत ही रसूल ने, बहुत ही नबी ने जो अन्य जातियां विच भी ने और परमेश्वर राज विच ने, पर कहंदे कि ना तुसीं उन्हां दे विच चलना, ना तुसीं अपने अपने प्रचारकां दे विच चलना। अगर प्रचार दे विच प्रचारकां विच रहना तो कहंदे कि मसीह विच रहना, पवित्र आत्मा विच और परमेश्वर दे विच रहना, बाप बेटा और पवित्र आत्मा दे विच रहना।
अगर तुसी अपने जीवन के काम करोगे और अपने जीवन के काम करोगे तो उत्थे कहते कि अपने जीवन के अनुसार, अपने तरीके अनुसार, अपने रीति, अपने ढंग के द्वारा सारे कार्य करोगे। हालेलुया। तो इस तरह कहते कि तुहाडा खाना पीना परमेश्वर विच, उठना बैठना परमेश्वर विच, रहना सहना परमेश्वर विच, खाना पीना, तुरना फिरना, काम धंधे भी सब कुछ परमेश्वर दे विच रह के करना, असली मसीह दे विच और सत दी आत्मा दे विच और पवित्र आत्मा और स्वर्ग के कामां विच। हालेलुया। जो सच्चे मसीह है उन्होंने कोले उन्हों दा जाके देखो किस तरह रहंदे ने, जो सच्चे परमेश्वर दे विच रहंदे ने किस तरह रहंदे ने, जो सत दी आत्मा, जो मसीह नूं चंगी तरह जानते हैं, पवित्र आत्मा नूं चंगी तरह जानते हैं, किस तरह रहंदे। वो किसी भी रीति रिवाजां नूं फॉलो नहीं करते, किसी भी ऐसे दुनियावी कामां नूं फॉलो नहीं करते और किसी भी ऐसे दुनियावी चीज़ों के अगे प्रति या किसी धार्मिकता के प्रति, किसी धार्मिकता के गल्लां के प्रति फॉलो नहीं करते, उन्होंने ना उन्होंने कॉपी करते हैं। हालेलुया। वो सिर्फ फॉलो करते हैं यीशु मसीह के कामां नूं और यीशु मसीह नूं, पवित्र आत्मा नूं और परमेश्वर दे विच और परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। सो जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद करिए। सो इन द नेम ऑफ हॉली स्पिरिट, यीशु नासरी की जय, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया।